Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, I will solve question number first, exercise 13.2, chapter 13, factorization, class 8th mathematics. इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें क्या करना है इसमें, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और इस क्वेश्चन में 8 पार्ट हैं जिनको हम फर्स्ट पार्ट को पहले करेंगे, फिर सेकंड, फिर बाकी के पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे a² प्लस 8a प्लस 16, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इसमें फैक्टराइज करने के लिए पहले हम मेथड्स बताते हैं कि कौन कौन सा मेथड्स यूज़ हो सकता है और कौन सा यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। एक तो कॉमन फैक्टर मेथड्स होता है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे तीनों टर्म्स में नहीं है। फिर होता है ग्रुपिंग करना, टर्म्स की दो दो करके फैक्टर्स करने, जहाँ उसको हम रीग्रुपिंग फैक्टर्स जो टर्म्स का करते हैं, रीग्रुपिंग मेथड्स, वो भी जहाँ पे नहीं होगा क्योंकि जहाँ पे 4 टर्म्स नहीं हैं। फिर आ जाता है कि अब आइडेंटिटी मेथड्स यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोनों मेथड यूज़ हो सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी और आइडेंटिटी मेथड भी। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड जो है वो यहाँ पे प्रेफर करना चाहते हो। आइडेंटिटी मेथड भी इजी है और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी इजी है। तो मैं इस पार्ट के लिए दोनों मेथड्स बताऊंगा, बाकी के लिए जो है वो इसमें एक एक मेथड यूज़ करेंगे हम। तो इसका करते हैं हम सोल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट का a² प्लस 8a प्लस 16। तो इसको अगर हम आइडेंटिटी मेथड से करें तो आइडेंटिटी में हमें क्या चेक करना होता है कि ये किसका स्क्वायर है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये किसका स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है ये किसका स्क्वायर है, और जो बीच वाली टर्म होगी उसको ट्वाइस मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो ये a स्क्वायर है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस जो 16 है उसको ऐसा लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर होता है ये। और जो बीच वाली टर्म है इसको 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, a का स्क्वायर मीन्स a, और सेकंड टर्म जहाँ पे जो थर्ड टर्म है जहाँ हमारे पास वो है 4, तो इसका 4 करेंगे मल्टीप्लाई, मीन्स जहाँ पे हमारे पास आ गया जो a² प्लस किसका स्क्वायर है, जो 4 स्क्वायर, और जो बीच वाली टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, जो प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे 2 इंटू यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म a है मल्टीप्लाई जो यहाँ पे जो b का स्क्वायर बन रहा है 4। तो हम इसको देखेंगे 2 इंटू 4 इंटू a अगर करते हैं तो 8a ही आ जाता है। और जहाँ पे हमारे पास होगी ये आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी होगी हमारे पास, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इसको लिखेंगे हम a प्लस b, a हमारे पास इस वक्त फर्स्ट टर्म a ही है और जो b है वो 4 है, a प्लस b 4 का होल स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस 4 और a प्लस 4। ये आ गया हमारे पास जो आइडेंटिटी मेथड से। अब हम इसका अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। जो अल्टरनेटिव है कौन सा मेथड, जिसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना सकते हैं हम। तो उसके लिए करेंगे तो a² प्लस 8a प्लस 16 है। और मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करना होता है, यहाँ पे हमें जो फर्स्ट टर्म है इसको लेना है और जो थर्ड टर्म है यहाँ से इसको लेना है। इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16a²। यहाँ पे हम कोफिशिएंट भी ले सकते हैं या हम ऐसा भी देख सकते हैं 16 और इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 और 16 की। तो हमारे पास 1 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है 16। हमने किस को लिया, जो यहाँ से इसका कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का और जो कांस्टेंट है इसकी मल्टीप्लिकेशन की 16। अब ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं, 2 इंटीजर्स हो सकते हैं, वो दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, या एक प्लस और एक माइनस हो सकता है, मीन्स इंटीजर है। ऐसे 2 इंटीजर जो इसके फैक्टर होंगे, 2 ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या है 16 आए, और सम करें तो 8 ही आना चाहिए। तो सम करें तो 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 16। तो पहले तो हम इसके फैक्टर ही देखेंगे, 1 इंटू 16 होता है, 2 इंटू 8 होता है और 4 इंटू 4 होता है। अब जब हम सम करना चाहते हैं तो सम करके 8 आना चाहिए। तो 8 किसके साथ आ सकता है, सिर्फ 4 और 4 को ऐड किया जाएगा तो 8 आएगा। बाकी के जो फैक्टर जो है ये यहाँ पे 1 और 16 17 बनाएंगे,
2 और 8 10 बना देंगे, 4 और 4 जो है वो 8 बनाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करने का मीनिंग हुआ कि जो मिडल टर्म है उसके 2 बनानी है। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस फिर क्या लिख सकते हैं इसको 4a प्लस 4a। अब हमने इसको 8a को मिडल टर्म जो थी इसको स्प्लिट कर दिया, इसकी 2 बना दी, और 4a और 4a। अब ये नहीं कि ऐसा कि 4a और 4a इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16a स्क्वायर आ जाती है, और अगर सम करते हैं तो ये 8a आता है। हम ऐसा नहीं ले सकते थे कि 8a को 6 प्लस, जैसे यहाँ पे हम अपनी मर्जी से ले लें कि 6a प्लस 2a कर लेते हैं तो 8a आ गया, लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म उसकी मल्टीप्लाई करनी है 16, उसी के फैक्टर होने चाहिए। जो 2 नंबर लेने हैं उसी के फैक्टर होने चाहिए, और उनके फैक्टर्स इस प्रकार से होने चाहिए कि सम करें तो क्या आ जाए, जो जहाँ पे सेंटर वाली टर्म है जिसका कोफिशिएंट क्या है 8, तो 4 और 4 का सम करते हैं तो 8 आता है, और 4 और 4 16 के फैक्टर है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया, जहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट होगी इसकी 2 टर्म्स बन गई, प्लस आ गया हमारे पास 16। अब जहाँ पे ग्रुपिंग मेथड जो है वो हम यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने के लिए। अब 4 टर्म्स होंगी तो 2 टर्म से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इस 2 से कॉमन करेंगे, इन 2 से कॉमन करेंगे। तो पहली 2 टर्म से क्या कॉमन है हमारे पास, इन 2 टर्म से इसमें भी a और इसमें भी a, नंबर जहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है तो इसलिए यहाँ से a कॉमन कर लेंगे हम। तो जब a कॉमन करेंगे तो इसके साथ आएगा a प्लस इधर क्या रह जाएगा 4, प्लस इसमें क्या आ जाएगा 4 कॉमन, क्योंकि 4 इसको हम 4a प्लस 16 को ऐसा लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई a प्लस 16 को 4 मल्टीप्लाई 4। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 4 कॉमन फैक्टर हो गया, इसको 4 लिखा, इधर क्या रह गया a रह गया प्लस 4 रह गया, इसमें a रह गया प्लस इसमें 4। अब ग्रुपिंग मेथड हमने पहली एक्सरसाइज में भी किया था। अब a प्लस 4 इसका कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे भी a प्लस 4 जो है वो फैक्टर है, तो इस टर्म के और इस टर्म का कॉमन फैक्टर देखें तो a प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस 4, और यहाँ से a प्लस 4 जब हमने कॉमन फैक्टर का लिया तो इसमें क्या रह गया a रह गया, और इसमें जब हमने कॉमन फैक्टर किया a प्लस 4 तो इधर भी क्या रह गया प्लस का 4। तो ये आ गया हमारे पास जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हमने यूज़ किया। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का सलूशन। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो इसको हम अगर लिखते हैं, इसका सलूशन करेंगे तो आएगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p प्लस 25। ये ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी 1 जहाँ से 1 और जहाँ पे 25, 1 और 25 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 आ गया। 25 के फैक्टर देखने हमें, 25 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 25, 5 इंटू 5। अब 5 और 5 ही 10 बना सकते हैं सम करके। तो 10 सम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे माइनस साइन है तो ये नहीं कि हम दोनों का प्लस लगा लें, हमें माइनस और माइनस लगाना है दोनों के साथ, क्योंकि -10 चाहिए हमें सम में। क्या चाहिए यहाँ पे -10 चाहिए। तो -5 और -5 जो है, -5 और -5 अगर लेते हैं तो -10 हो जाता है, और इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 25 आ जाता है। तो इसलिए हम इसको -5p प्लस 25 करेंगे। अब इसमें से 2 टर्म से कॉमन, इन 2 से कॉमन क्या आ गया हमारे पास p कॉमन फैक्टर। तो p कॉमन फैक्टर हुआ, इधर से क्या रह गया p, इधर से क्या रह गया p कॉमन है तो 5 रह गया, माइनस इन दोनों से कॉमन फैक्टर जो है, इन दोनों से 5 कॉमन फैक्टर हुआ 5, क्योंकि 5 को 5 इंटू पी, 5p को लिख सकते हैं 5 इंटू पी, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। तो कॉमन फैक्टर आ गया जहाँ से 5, और इसका क्या आ गया p। और जब कॉमन फैक्टर माइनस निकाला हो, माइनस कॉमन हो, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि 5 5 ज़ा 25। अब नेक्स्ट में जहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस 5 और p माइनस 5 कॉमन फैक्टर हो गया, तो इसको करेंगे p माइनस 5। और नेक्स्ट जहाँ हमारे पास क्या बच गया, इधर से बच गया p, इधर से बच गया -5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट का सलूशन। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट का सलूशन। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9 ये हमारे पास है। तो इसका सलूशन करेंगे हम। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें देखें तो अगर 25 यहाँ से 25 लेना है और यहाँ से 9 लेना है, इसकी हमें करनी है मल्टीप्लाई 25 इंटू 9 की, तो वह हमारे पास आएगी 225। अब इसके फैक्टर ढूंढने, जो फैक्टर्स होंगे उनका सम क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो 30 लाने के लिए एक तो 1 इंटू 2 25 होगा,
एक अगर हम देखें तो 15 इंटू 15 जो है ये 30 भी बना देगा, सम करेंगे, और 15 इंटू 15 जो है इसका फैक्टर है 15, और 15 मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 25m² प्लस 15m प्लस 15m प्लस 9। इसका हो गया हमारे पास 15m प्लस 15m हो गया 30m, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 और 9 की जो मल्टीप्लाई है वो 225 है, 15 और 15 की मल्टीप्लाई भी 225 आएगी, और साथ में ये दोनों के साथ mm लगाना, सिर्फ हम तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। अगर इनका देखें तो सम ये 30m है, और इसकी जो मल्टीप्लाइकेशन आ रही है दोनों की वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ये आइडेंटिटी मेथड से भी ईजी है। फैक्टराइजेशन मेथड जो है जहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं, जो यहाँ पे जहाँ हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रहे हैं, आप चाहो तो इसको आइडेंटिटी मेथड से भी कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे 25m² और 15m का। अगर हम इसको ब्रेक करें तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, 25 को हम ऐसा कर सकते हैं 5 इंटू 5m² प्लस इसको क्या करेंगे 5 इंटू 3m प्लस इसका भी करेंगे अगर तो 5 इंटू 3m प्लस 3 इंटू 3। अगर आपको मैं ब्रेक करके जहाँ पे बता रहा हूँ, अब इसमें दोनों फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म से कॉमन फैक्टर देखना। आप ये स्टेप लिखें या ना लिखें, ये आपकी चॉइस है। अब जहाँ से कॉमन फैक्टर क्या है, पहली दो टर्म से 5 कॉमन और साथ में m कॉमन फैक्टर है, तो हमारे पास आ गया 5m कॉमन फैक्टर। इधर से क्या रह गया, एक 5 रहेगा और एक m रहेगा, प्लस इधर से क्या रहेगा 3, तो प्लस इसमें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के अंदर, इस दो जो तीसरी और चौथी टर्म से 3 कॉमन फैक्टर, तो रहेगा 5 और m रहेगा, प्लस क्या रह जाएगा 3, क्योंकि जब हम इसमें से कॉमन करेंगे तो इसका 3 कॉमन है, तो इधर से 5 रहेगा और साथ में m रहेगा, प्लस एक 3 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इस टर्म का और इस टर्म में देखेंगे तो 5m प्लस 3, इसमें भी 5m प्लस 3, तो ये हो गया कॉमन फैक्टर दोबारा से 5m प्लस 3। और अब बच क्या गया इधर से हमारे पास बचा 5m और इससे क्या बचा प्लस का 3, तो इसको लिखेंगे 5m प्लस 3। तो ये आ गया हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन फोर्थ का जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास है। इसका सॉल्यूशन करना हमें 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो मिडिल टर्म को हमें चेक करना है, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड सोचते हैं तो थोड़ा सा जहाँ पे सोचने में थोड़ी सी ना फैक्टर सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप आइडेंटिटी को ध्यान में रख कर करते हैं तो वो इजी रहेगा। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जहाँ देख रहे हैं कि इसका भी स्केयर है, ये 7y का स्केयर है और ये किसका स्केयर है 36 जो है 6z का स्केयर है, तो जो बीच वाली टर्म होगा ना वो 2ab होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं हाफ कर सकते हैं। 2ab का मीनिंग कि इसको जो यहाँ पे 2ab बनाना है हमें, तो 42 करेंगे तो हमारे पास 84yz बन जाएगा, 42yz। और अगर 42 और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 49 और 36 की मल्टीप्लाई है ना इसके इक्वल आ जाती है उनकी, तो ये मिडल टर्म स्प्लिट हो जाती है ईजिली से, क्योंकि जहाँ पे 7y और ये 36 6 का 7 और 6 क्या हो जाएंगे 42। तो यहाँ से भी पता चल सकता है आइडेंटिटी लगाएं, अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा कर करें तो और इजी। तो अगर फैक्टराइजेशन बाय मिडल टर्म स्प्लिट करके करना है तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको ज़्यादा इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। तो जब आपने आइडेंटिटी सोचकर इसको फैक्टराइज किया मिडल टर्म स्प्लिट करने का, तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो है ना इसके आप हाफ कर लो। 84 है तो 42 कर लो, क्योंकि 42 जो फैक्टर बनेंगे ना वो 84 तो बनाएगा ही सम, और 42 की जो मल्टीप्लाइकेशन होगी वो इसके जो 49 और 36 की मल्टीप्लाइकेशन होगी उसके इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं सोल्यूशन में, हमारे पास 49y² प्लस 84yz प्लस 36z² है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 49y² प्लस 42yz प्लस 42yz, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, दो चाहिए इसके लिए, एक की दो टर्म्स बनानी है जो मिडल वाली है, तो दो बना दी हमने 42yz हो गया 84yz। और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 42 और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 49 और 36 की मल्टीप्लिकेशन आएगी उसी के इक्वल 42 और 42 की भी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अगर मैं इसको करेंगे तो आएगी हमारे पास 49 और 36 की मल्टीप्लाई, 9 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 और 29 आ गया, इसकी करेंगे 3 9 जा
27 2 3 4 जा 12 और 2 14। तो इसकी जो है वो आती है हमारे पास 764। तो जब 42 फैक्टर जो है वो 1764 मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी। तो अब हमने यहाँ पे प्लस 36 तो लिखना ही है, मिडल टर्म स्प्लिट की, और इसकी मिडल टर्म है हमारे पास 84/z होगी 42/z और 42/z। अब जहाँ पे होगी 4 टर्म्स, अब 4 टर्म्स में हम क्या करते हैं, दो टर्म्स का जो है कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे नंबर जो कॉमन है वो है 7 7 जा 49 और जहाँ पे 7 6 जा 42। तो इसका मतलब यहाँ से 7 कॉमन है और साथ में क्या है, यहाँ पे y का फैक्टर है और यहाँ भी y फैक्टर है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका 7y कॉमन फैक्टर हो गया। तो 7 7 जा 49 है तो 7 रहेगा, एक y भी रहेगा क्योंकि y स्क्वायर है, 2 है इसके, y इंटू वाई, प्लस इसका 7 6 जा हुआ तो 7 हमने कॉमन फैक्टर कर लिया, जहाँ पे 6 रह गया और साथ में y कॉमन हो चुका है, अब जहाँ पे z रह जाएगा, प्लस इसमें क्या आएगा कॉमन फैक्टर, अब 42 है तो 7 6 जा 42 और इधर 6 6 जा 36। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इन दोनों के अंदर से 6 कॉमन फैक्टर हो गया क्योंकि 7 6 जा 42 और जहाँ पे 6 6 जा 36। तो एक तो 6 कॉमन फैक्टर हो गया जो नंबर में, और एक क्या कॉमन फैक्टर है, यहाँ से भी z और इधर से भी z, तो z कॉमन फैक्टर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 42 क्या आया था, 6 इंटू 7 तो 7 बच गया, y भी रहेगा फैक्टर, प्लस 6 6 जा 36 हुआ, 6 एक फैक्टर बचा हुआ है और z भी एक बचेगा। अब इन दो टर्म से देखें, ये दो टर्म जो बनी एक और ये दो, इसको एक ही फैक्टर मानना है, इसको एक फैक्टर मानना है। तो ये 7y + 6z इसमें भी है, 7y + 6z इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया, 7y + 6z कॉमन फैक्टर हो गया और हमारे पास क्या बच गया, इसमें से बच गया हमारे पास 7y और इधर से बच गया 6z। तो इसको लिखेंगे 7y + 6z। तो ये आ गया हमारे पास इसका जो इस पार्ट का सोल्यूशन, फोर्थ पार्ट का। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 4x² - 8x + 4। अगर इसको हमने सॉल्व करना अब, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4x² - 8x + 4। अब तीनों टर्म से देखें तो जहाँ हमारे पास क्या है, तीनों टर्म्स में 4 कॉमन है, 4 कॉमन फैक्टर है, इसको 4 बन जा 4, इसको 4 2 जा 8 और इसका भी 4 बन जा 4। तो यहाँ से हम 4 कॉमन फैक्टर कर सकते हैं। अगर तीनों टर्म से पहले कॉमन फैक्टर कोई आ रहा होगा तो उसको आपने कर लेना है इजी बनाने के लिए। तो कॉमन फैक्टर हो गया 4, इधर रह जाएगा x², इधर क्या रह गया 2x और इधर क्या रह गया 1, क्योंकि जहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हुआ 4 × x² हुआ, इसका 4 × 2x हुआ, तो जो 4 कॉमन हो गया तो 2x बच गया, इसका 4 × 1 हुआ। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे मिडल टर्म चूज़ करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो इस -2x को क्या कर सकते हैं, -x, क्योंकि -x, और अगर हम यहाँ पे देखें मिडल टर्म में कैसे ब्रेक करना होता है, इसका कोफिशिएंट लेना हमें, इसका 1 और इधर से 1, इसकी करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, 1 × 1 तो क्या आ गई 1। अब 1 के कौन से फैक्टर होंगे, 1 × 1 ही रहेगा, 1 का और कोई तो फैक्टर हो ही नहीं सकता है, तो 1 × 1 ही रहेगा ना। तो 1 और 1 2 आना चाहिए हमारे पास, वो किसका -2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4, ये आ जाएगा x² - x क्योंकि एक यहाँ पे 1 और फिर 1 और साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा x, 1x - 1x और ये भी माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि -1x - 1x हो गया -2x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पहली टर्म और थर्ड टर्म आ रही है उसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इनमें से कॉमन फैक्टर करेंगे दो टर्म्स मानकर, इस 2 टर्म से कॉमन फिर इस 2 टर्म से कॉमन। तो इसमें से कॉमन, जब 4 तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, इसमें से कॉमन करेंगे x फैक्टर, तो इधर रह जाएगा x, इधर रह गया -1। फिर इसमें से जब इसमें से कॉमन करना है तो दोनों में, इसमें x और इसमें से 1 में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन फैक्टर होगा क्योंकि इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा। x जो है, x सिंपल x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x को 1 × x, और यहाँ पे जो 1 है तो इसका मैं यहाँ से भी 1 फैक्टर कॉमन, इसका भी 1 फैक्टर कॉमन, तो 1 फैक्टर कॉमन हुआ, इधर आ गया x। और जब भी माइनस, आपको ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस कॉमन आ रहा है तो आपने ये टर्म जो होगी उसका साइन जहाँ पे चेंज करना है। तो इधर आ गया माइनस, और 1 कॉमन फैक्टर हुआ तो 1 रहना चाहिए, यानी कि 1 कॉमन फैक्टर हो गया तो इधर 0 कर दिया आप। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 यहाँ से x माइनस, यहाँ से आ गया x - 1 और x - 1 कॉमन फैक्टर, और इधर से रह गया x और -1 जो दूसरा इसका एक और फैक्टर बन जाएगा जो
कॉमन फैक्टर किया x-1, इधर से बच गया x और इधर से बच गया -1। तो ये हमारे पास इस पार्ट का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ 5th का। अब हम करते हैं इसका जो 6th पार्ट। तो जो 6th पार्ट है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे 6th पार्ट है 120b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो इसको हम करेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसको लिखते हैं 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 11b का स्क्वायर है, तो ये किसका है 4c का स्क्वायर, 11b का स्क्वायर और जो 4c का स्क्वायर। तो 11 4 जा 44। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में, -44bc माइनस 44bc। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं तो जो आइडेंटिटी जिसकी बन रही होती है ना वो इजी हो जाता है, वो ब्रेक करेंगे तो हाफ ऑफ कर लेना होता है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो इसका करेंगे तो 121b² माइनस क्या करेंगे 44bc और माइनस भी 44bc। अगर प्लस होता तो प्लस 44bc प्लस 44bc, अगर माइनस है तो -44bc माइनस 44bc प्लस क्या आ गया हमारे पास 16c²। अब इसका कॉमन फैक्टर देखें, इसका यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आएगा, एक तो जो वेरिएबल है b है, और यहाँ पे जो 11 जा 121 होता है और इधर 11 4 जा 44 होता है। 11 जा 121 और 11 4 जा 44। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 11 हो गया और साथ में क्या हो गया b। तो इसको हम लिखेंगे 11 कॉमन फैक्टर और साथ में b कॉमन फैक्टर। तो इधर क्या रह गया 11 जा हुआ और एक b फैक्टर भी बचना चाहिए। इधर क्या हुआ 11 4 जा था तो 11 तो कॉमन हो चुका है, तो 4 फैक्टर बच गया और साथ में क्या बच गया इसके c माइनस। अब इनमें से देखेंगे इन दो टर्म से कॉमन, तो इस दो टर्म से मैं देखो यहाँ पे 11 4 जा 44 और इधर 4 4 जा 16, तो एक सी फैक्टर भी दोनों के अंदर आ रहा है कॉमन। तो इसका मीनिंग यहाँ पे 4 कॉमन फैक्टर है, 11 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 11 4 जा 44 और इधर 4 4 जा 16। तो इसका 4 कॉमन फैक्टर किया, साथ में सी किया, तो इधर रह जाएगा 11 और साथ में क्या रह जाएगा बी फैक्टर। अब जहाँ पे प्लस साइन है तो इधर आ जाएगा माइनस। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम जहाँ पे जो कॉमन फैक्टर कर रहे होते हैं इसके साथ अगर माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो जब ये माइनस आएगा तो ये वाला साइन जो आपको चेंज करना है। तो अब इसका आ गया 16 का जो 16 है 4 × 4 हुआ, तो क्योंकि 4 तो हमने कॉमन फैक्टर कर लिया तो 4 रह गया एक, और जहाँ से c² था c² का एक कॉमन फैक्टर हो गया c, तो एक बच गया हमारे पास c। अब इस दो टर्म्स में देखें, इन दो टर्म्स इस टर्म की एक, ये जो थी दो टर्म्स इसकी एक टर्म बना दी और इन दो की एक बना दी। अब इस टर्म को एक मानना आपने और इसको एक मानना है। इसमें से कॉमन फैक्टर क्या है 11b माइनस 4c, इसमें भी वही है 11b माइनस 4c, दोनों टर्म्स के अंदर ये कॉमन हो गया और फिर रह जाएगा हमारे पास 11b माइनस 4c। तो इसको हम लिख सकते हैं 11b माइनस 4c कॉमन फैक्टर किया, और पहले यहाँ से इस टर्म से बच गया हमारे पास, इस जब ये कॉमन कर लिया तो ये बच गया 11b और इधर से बच गया माइनस 4c। तो इसको 11b माइनस 4c लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया इसका 6th पार्ट का सोल्यूशन। अब हम करते हैं 7th पार्ट का सोल्यूशन। तो 7th पार्ट में हमें क्या दिया गया है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम, इसको l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें या इसको दो बार लिखे हम तो मल्टीप्लाई करें। तो ये a प्लस बी, इसको हम करेंगे a प्लस बी मान कर चलेंगे। तो जब a प्लस बी करेंगे ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे खोलेंगे, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास, तो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको इस आइडेंटिटी से इसको हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो आ जाएगा l² प्लस 2lm प्लस m²। ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, माइनस 4lm। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं l² प्लस यहाँ पे जे लाइक टर्म है प्लस 2lm और माइनस 4lm, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2lm, क्योंकि प्लस 2lm माइनस 4lm करेंगे तो माइनस 2lm प्लस आ गया हमारे पास m²। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें तो ये l का स्क्वायर और ये भी m का स्क्वायर, तो ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं। तो इसलिए हम इसको टर्म को क्या कर सकते हैं, जो बीच वाली है उसको हाफ ऑफ लिख सकते हैं। तो जहाँ पे क्या आएगा माइनस lm और माइनस lm, इसका फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग टर्म हम करेंगे। यहाँ पे l² माइनस lm इसको लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस lm माइनस 2lm हो जाएंगे, और अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस lm और माइनस lm की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस l² m² आ जाएगी, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई है। अब आ जाएगा हमारे पास m²।
अब दो दो टर्म से कॉमन करेंगे तो इन दो टर्म में फर्स्ट टर्म से कॉमन क्या है, इस फर्स्ट और सेकंड टर्म से एल कॉमन है, तो यहाँ से किया हमने एल कॉमन, तो इधर आ गया एल माइनस एम फैक्टर, और यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आएगा एम। इन दो टर्म से कॉमन फैक्टर है एम, जब एम कॉमन फैक्टर करेंगे तो इधर रह जाएगा एल, और इधर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा और साथ में एक फैक्टर रह जाएगा एम, तो इसका आ जाएगा एल माइनस एम, जिसको हम आगे लिख सकते हैं। फिर दोबारा से इसका कॉमन फैक्टर आ गया इस टर्म से और इस टर्म से एल माइनस एम, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, इधर से एल रह गया और इधर से माइनस एम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एल माइनस एम कॉमन फैक्टर है। और जहाँ अब हमने एल माइनस एम कॉमन फैक्टर किया, इधर से बच गया एल और इधर से बच गया हमारे पास माइनस का एम, तो इसको लिख लेंगे हम एल माइनस एम। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7th पार्ट का सलूशन। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही 8th पार्ट का सलूशन। तो जो 8th पार्ट हमारे पास वो क्या है, 8th पार्ट इसका वो है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्र b स्क्र प्लस b की पावर 4। तो इसका करते हैं सलूशन, a4 प्लस 2a स्क्र b स्क्र प्लस b की पावर 4। तो इसको करने के लिए देखें, इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करेंगे। अगर आइडेंटिटी से करना है तो आप कर सकते हैं, इसको भी आइडेंटिटी से करें तो ए स्क्र का स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र और प्लस इसको 2 इंटू ए स्क्र इंटू बी स्क्र करेंगे तो आइडेंटिटी आपके पास बन जाएगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र। तो दो फैक्टर आ जाएंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो हम इसको करते हैं मिडल टर्म से, मिडल टर्म बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो इसको हम लिख सकते हैं a4 प्लस यहाँ पे 2a स्क्र बी स्क्र है, इसको लिखेंगे ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र बी स्क्र, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्ट जहाँ पे जो कोफिशिएंट है इसका 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आता है। तो 1 के जब हम 1 करते हैं मल्टीप्लिकेशन 1 आती है जब फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट की और जो कांस्टेंट टर्म जो लास्ट टर्म होती है उसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं उनके कोफिशिएंट्स की। यहाँ पे इस वक्त फर्स्ट टर्म है 1 और इसकी जो कोफिशिएंट है, अगर क्योंकि कांस्टेंट टर्म जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कोफिशिएंट 1 लेना है तो 1 और 1 की करते हैं 1 आता है। तो 1 में सिर्फ आपको 1 और 1 ही यहाँ पे ब्रेक करने के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे 1 हो गया नंबर, यहाँ भी 1, और साथ में ये लगाना है ए स्क्र बी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र। हम इसको ऐसा सिंपल कर सकते हैं, 2a स्क्र बी स्क्र को हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र बी स्क्र। और ये फोर्थ जो टर्म अब आई हमारे पास जो ऑलरेडी या b4 इसको लिखना है। अब यहाँ पे हम दो दो टर्म से कॉमन, इस दो टर्म से कॉमन फिर इन दो टर्म से कॉमन। तो इस दो टर्म से कॉमन क्या आएगा, इधर से आएगा ए स्क्र, क्योंकि a4 है, a4 का मतलब a 4 बार a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, और इसमें a स्क्र a मल्टीप्लाई a, तो दो कॉमन फैक्टर हो गए a और a, मीन्स a स्क्र जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया। और हमारे पास इधर से रह गया a स्क्र प्लस इधर से क्या रह गया b स्क्र। अब इसी प्रकार इधर से इसमें से कॉमन फैक्टर हो गया b स्क्र, क्योंकि a स्क्र तो है नहीं कॉमन, इसमें कॉमन फैक्टर है b स्क्र और इसमें b4 है तो b स्क्र बच जाएगा, क्योंकि b4 का मीनिंग b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो b दो बार हमने कॉमन कर लिया, v स्क्र कॉमन कर लिया, तो हमारे पास रह गया b स्क्र कॉमन किया तो a स्क्र प्लस b स्क्र। अब इस टर्म में अगर हम देखें इसके अंदर a स्क्र प्लस b स्क्र ये वाला और यहाँ से ये कॉमन फैक्टर हो गया। इसको एक फैक्टर पढ़ना है ए स्क्र और दूसरा पढ़ना अपने ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसको एक ही पढ़ना है और इसको भी एक, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया दोबारा से। इस टर्म ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म होगी, तो कॉमन फैक्टर आ गया इसमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो इधर से हमारे पास क्या बच गया, इस टर्म से बच गया ए स्क्र और इस टर्म से क्या बच गया हमारे पास बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8th पार्ट का सलूशन। तो इसके साथ जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंप्लीट हुआ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।